पाठ 18 मुहावरे और लोकोक्तियां, इडियम्स एंड प्रोवर्ब्स। भावों एवं विचारों की अभिव्यक्ति को अधिक सशक्त एवं प्रभावपूर्ण बनाने में मुहावरों तथा लोकोक्तियों का महत्वपूर्ण स्थान है। मुहावरों तथा लोकोक्तियों के माध्यम से कम शब्दों में अधिकाधिक विचारों तथा भावनाओं की अभिव्यक्ति की जा सकती है। मुहावरे जो वाक्यांश अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाते हैं, उन्हें मुहावरे कहते हैं। उदाहरण, ईंट का जवाब पत्थर से देना। इस मुहावरे का अर्थ ये नहीं है कि कोई ईंट मारे तो पत्थर मारो, बल्कि अर्थ है दुष्ट के साथ दुष्टता करना। मुहावरे का अंत सदा क्रियापदों से होता है और इनमें आवश्यकतानुसार परिवर्तन होता है। मुहावरे में किसी शब्द के स्थान पर दूसरा शब्द नहीं लगा सकते। जैसे आंखों में धूल झोंकना के स्थान पर आंखों में फूल झोंकना नहीं हो सकता। इन मुहावरों के वाक्य प्रयोग को ध्यान से पढ़िए। अंग अंग ढीला होना, बहुत थक जाना। आज खेल दिवस में सुबह से शाम तक काम करने के कारण मेरा अंग अंग ढीला हो रहा है। अंधे के हाथ बटेर लगना, अयोग्य व्यक्ति को बिना कोशिश के अमूल्य वस्तु प्राप्त होना। अर्जुन की न नौकरी अच्छी है न घर, पर सौम्या जैसी गुणी दुल्हन का मिलना तो बस अंधे के हाथ बटेर लगने जैसा है। अपनी खिचड़ी अलग पकाना, सबसे अलग रहना। सीमा अपनी कक्षा के विद्यार्थियों के साथ मिलकर कोई काम नहीं करती, उसे तो अपनी खिचड़ी अलग पकाने की आदत हो गई है। आंखों में धूल झोंकना, धोखा देना। राणा प्रताप के वीर सैनिक अजमेर के किले से दुश्मन की आंखों में धूल झोंक कर निकल गए। आस्तीन का सांप होना, कपटी मित्र। तुमने रोहन पर व्यर्थ विश्वास किया, वह तो आस्तीन का सांप निकला। आकाश से बातें करना, बहुत ऊंचा होना। शहर की इमारतें आकाश से बातें करती नजर आती हैं। ईद का चांद होना, बहुत कम दिखाई देना। आजकल तुम ईद के चांद हो गए हो, रविवार को भी घर पर नहीं मिलते। एक ही थैली के चट्टे बट्टे होना, एक ही तरह के लोग होना। इस कक्षा में सभी एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, कोई भी बात नहीं सुनता। कलई खुलना, भेद खुलना। कलई खुल गई है, बेहतर है तुम अपना अपराध स्वीकार कर लो। कलेजे पर पत्थर रखना, चुपचाप दुख सहना। वह वृद्धा अपने बेटे की मृत्यु हो जाने के बाद पता नहीं कलेजे पर पत्थर रखकर कैसे जी रही है। कुछ अन्य मुहावरे अर्थ सहित। अंधेरे घर का उजाला होना, होनहार पुत्र होना। आंखों का तारा होना, बहुत प्यारा होना। आटे दाल का भाव मालूम होना, कष्ट का अनुभव करना। एक और एक 11 होना, संगठन में शक्ति होना। छप्पर फाड़ कर देना, बिना प्रयत्न खूब देना। छिपा रुस्तम होना, देखने में साधारण पर वास्तव में गुणी होना। दांत खट्टे करना, परास्त करना। खटाई में पड़ना, काम में अड़चन आना। दांतों तले उंगली दबाना, हैरान होना। लोकोक्तियां। लोकोक्ति शब्द लोक तथा उक्ति के योग से बना है। लोक में प्रचलित उक्ति को लोकोक्ति कहते हैं। अपने कथन की पुष्टि के लिए लोकोक्तियां प्रभावशाली होती हैं। अक्सर लोकोक्तियां वाक्य का अंग न होकर पूर्ण वाक्य बनती हैं। ये अपने आप में पूर्ण होती हैं। वाक्य में प्रयुक्त होने पर भी उनकी स्वतंत्र सत्ता बनी रहती है। इन लोकोक्तियों के वाक्य प्रयोग को ध्यान से पढ़िए। अपना हाथ जगन्नाथ, स्वयं का किया कार्य सबसे अच्छा होता है। चाचा की फैक्ट्री में हर समय खरी खोटी सुननी पड़ती थी, अब छोटी सी दुकान है तो चैन है। सच है, अपना हाथ जगन्नाथ। आप भला तो जग भला, अच्छे को सभी अच्छे लगते हैं। विकास हमेशा लोगों की हर संभव सहायता के लिए तैयार रहता है। वह सभी पर जल्दी विश्वास कर लेता है। सच है, आप भला तो जग भला। काठ की हानि बार बार नहीं चढ़ती। कपट और धोखे का व्यापार हमेशा नहीं किया जा सकता। उसने लॉटरी चलाकर लोगों को लूटा है, अब कोई उससे लॉटरी नहीं खरीदता है। सच ही कहा गया है, काठ की हानि बार बार नहीं चढ़ती। सांच को आंच नहीं, जो सच्चे रास्ते पर होते हैं उन्हें डर नहीं होता। विविधा ने मुझ पर चोरी का इल्जाम लगाया, पर मैं घबराया नहीं। मैं भली भांति जानता था सांच को आंच नहीं। अंत में उसने अपना अपराध कबूल कर लिया। जो गरजते हैं वे बरसते नहीं। डींग हाँकने वालों से काम नहीं होता।
शेर सिंह ओलंपिक को लेकर बड़ी बड़ी बातें करता था। स्वर्ण पदक तो क्या, उसे रजत पदक भी नहीं मिला। सच कहते हैं, जो गरजते हैं वे बरसते नहीं। थोथा चना बाजे घना, ज्ञान कम दिखावा अधिक। रोहन कभी IAS बनने की बात कहता था तो कभी IPS बनने की। अब ऑफिस में क्लर्क बना हुआ है। इसे कहते हैं थोथा चना बाजे घना। अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग, सबकी राय भिन्न भिन्न होना। तीनों भाई एक घर में रहते हैं, पर कोई भी दूसरे के भले की नहीं सोचता। सही है, अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग। आ बैल मुझे मार, विपत्तियों को स्वयं बुलाना। तुम शेर सिंह से दुश्मनी क्यों मोल ले रहे हो? यह तो वैसा ही है, आ बैल मुझे मार। अधजल गगरी छलकत जाए। ओछा व्यक्ति अधिक दिखावा करता है। स्कूल के वार्षिकोत्सव में गीत गाकर सोनम लता मंगेशकर से अपनी तुलना करने लगी है। सच ही कहा गया है, अधजल गगरी छलकत जाए। खोदा पहाड़ निकली चुहिया, मेहनत अधिक लाभ कम। रोहन रात रात भर फैक्ट्री में काम करता रहा कि शायद मालिक वेतन बढ़ा देगा, पर उसका वेतन न के बराबर बढ़ा। यह तो वही बात हुई, खोदा पहाड़ निकली चुहिया। कुछ अन्य लोकोक्तियां अर्थ सहित। एक करेला दूजा नीम चढ़ा, स्वाभाविक दोष का और बढ़ जाना। कंगाली में आटा गीला करना, मुसीबत में और मुसीबत आना। चोर चोर मौसेरे भाई, बेईमान लोग एक दूसरे का साथ देते हैं। जिसकी लाठी उसकी भैंस, शक्तिशाली की जीत होती है। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, काम करने का ढंग न आने पर बहाने बनाना। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, दूसरे को उपदेश देना सरल है। गेहूं के साथ घुन भी पिसता है। बुरे की संगति में अच्छे व्यक्ति की भी हानि होती है। पराधीन सपने हूँ सुख नाही, परतंत्र व्यक्ति कभी सुखी नहीं होता। आसमान से गिरा खजूर पर अटका, एक विपत्ति से छूटकर दूसरी में फंसना। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, विवाद की जड़ को ही मिटा देना। मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर। मुहावरे सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ में रूढ़ होते हैं, जबकि लोकोक्ति में शब्दों का दूसरा अर्थ नहीं लेते, बल्कि पूरे वाक्य का सार ग्रहण करते हैं। मुहावरे का प्रयोग वाक्यांश के रूप में होता है। वाक्य में प्रयुक्त होने पर लोकोक्ति की स्वतंत्र सत्ता बनी रहती है। मुहावरे के अंत में क्रियापद होता है, जो आवश्यकतानुसार परिवर्तित हो जाता है, पर लोकोक्ति में ऐसा नहीं होता है। एक बार फिर से, जो वाक्यांश अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाते हैं, उन्हें मुहावरे कहते हैं। मुहावरे का अंत सदा क्रिया शब्द से होता है। लोक में प्रचलित उक्ति को लोकोक्ति कहते हैं। वाक्य में प्रयुक्त होने पर भी लोकोक्ति की स्वतंत्र सत्ता बनी रहती है।